अनंत वर्णाद्यदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुद्ध केवली भणिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सारी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोरा के स्वरूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग्नि स्वरूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी आत्म वस्तु को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर आगादे ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से
हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सारजी। जिसके अंतर्गत 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार। मौसी जय जिने हाँ मौसी चलने देना इसी पे है ना। है तो इस पे आ गई आप तो ठीक है। नौवें अधिकार की बात है जिसमें परम समाधि अधिकार है, जिसके अंतर्गत 126वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने उसके बाद टीका करने के बाद 8 श्लोकों की रचना की है। अंतिम श्लोक की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं। 2 से 10 नंबर का श्लोक है। सहज तेज का पुंज प्रकट कर हर लेता है अगितम को, पाप सैन्य की उच्च पताका को भी हर लेता है जो। यह चैतन्य चमत्कार में सदा शुद्ध है शुद्ध हो। त्रिभुवन में यह परम तत्व जयवंत रहो सर्वदा हो। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जगत में अगर कोई चमत्कारिक वस्तु है तो वह तुम्हारा आत्म वस्तु है। दूसरी जगत में कोई चमत्कारिक वस्तु नहीं है। अंदर में अपना जो भगवान आत्मा जो सदा काल परद्रव प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वही चैतन्य चमत्कार वस्तु ही चमत्कार स्वरूप है। ऐसी बात यहाँ बताई गई है। और वह चैतन्य चमत्कार वस्तु परद्रव प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। शुद्ध शुद्ध 2 शब्द इसमें दिए गए हैं। चैतन्य चमत्कार इसीलिए दिया गया है कि विश्व में अगर चैतन्य तत्व न होता तो आप परद्रव्यों को जानते कैसे? वही तो एक चमत्कारिक वस्तु है। नहीं, परद्रव्यों को जानने का चमत्कार नहीं है, वो स्वयं ही चमत्कार स्वरूप है। अब उसको अगर चैतन्य वस्तु ना होती तो परद्रव्यों की प्रसिद्धि कौन करता? सब जड़ हो जाता है उसको तो अपने आत्मा की प्रसिद्धि करते ना है। वस्तु भी अपने आत्मा की प्रसिद्धि करते। हाँ, वो करते ही, इसीलिए तो चैतन्य चमत्कार है। ऐसी चमत्कार वस्तु परद्रव्य जो अन्न जो है, उद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, उनमें जानने देखने की शक्ति का अभाव है ना? जानने देखने वाली तो चैतन्य वस्तु है। दुनिया में लोगों को बाहरी वस्तुओं को चमत्कार चमत्कार लगता है। भगवान कहते हैं कि तुम अगर जानने देखने वाली ना होती तो बताओ बाहर की वस्तु की प्रसिद्धि कौन करता? हम अपना उपयोग निरंतर बाहरी फल पदार्थों को चमत्कारिक मानते हैं। अरे आंखें ही नहीं है तेरी, कहते हैं ना भैया ये हीरा बहुत बढ़िया है। हम कितने आकर्षित होते हैं कोई भी वस्तु को देखने के लिए। जब देखने वाला ही नहीं होता तो उनकी कौन प्रसिद्धि करता? चमत्कार तो हमें ऐसा समझ आता है जी कि आत्म वस्तु की एकाग्रता करने से उसके अंदर जो सुख है वो सुख पर्याय प्रकट हो जाता है। हाँ,
तो प्राप्त होता ही है, जानने वाली चैतन्य वस्तु है ना। क्या सुख तो आत्मा में भरा हुआ है, पर उसको जाने का आना ज्ञान भी भरा हुआ है। ज्ञान सुख को जानेगा कौन? सुख को भी तो जानने वाली चैतन्य वस्तु है ना। सुख को भी कौन जानेगा? ज्ञान स्वरूपी वस्तु जो चैतन्य वस्तु है, वही जानती है। ऐसी चमत्कारिक वस्तु यहाँ पर धीरे देवर में विराजमान है। हमें ऐसा अंदर में भाषित होना चाहिए। क्या अगर मैं ना होता तो बाकी के जगत के समस्त पर पदार्थों को जानता इसलिए कौन? कौन करता? हम जितना आकर्षित और बाहरी पर पदार्थों में है चमत्कार देखते हैं, मानते हैं, तो कहते वे कोई चमत्कारिक वस्तु नहीं है। तेरी चैतन्य वस्तु ही एकमात्र चमत्कार स्वरूप है, जिसने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है। ये चमत्कार नहीं लग रहा क्या? शरीर में रहते हुए भी अनंत काल हो गया, आत्मा शरीर के संयोग में है, लेकिन गजब की बात यह है कि उसने आज तक उसे छुआ ही तक नहीं है। स्पर्श है। कितनी बड़ी चमत्कार वाली बात है भगवान। आत्मा अनादि काल से रागादिक परिणतियों के साथ में रहता चला आ रहा है, लेकिन उसने रागादिक परिणतियों को भी आज तक छुआ तक नहीं है। कैसी चमत्कारी वस्तु है भगवान। दुनिया की चीजों में हमें चमत्कार लगता है, पर हमें ये चमत्कार क्यों नहीं लगता है भगवान कि आज तक आत्मा ने परद्रव्यों को स्पर्श तक ना किया है। क्या भगवान? शरीर संयोग में रहने पर भी शरीर को भी वह स्पर्श नहीं करता है। रागादिक परिणतियां परिणामों में होने पर भी रागादिक रूप वह परिणमित नहीं होती है। यह चमत्कार नहीं है तो और क्या है भगवान? क्या कितना बड़ा चमत्कार है ये। अनंत काल से ये आत्मा शरीर के संयोग में है, लेकिन कभी भी इसने संयोगों को छुआ तक नहीं है और छू सकता नहीं है। यह चमत्कार तो है ही और क्या है भगवान। संयोगों में चाहे कुछ भी उठा पटक हो, परंतु इस चैतन्य रागादिक परिणति कैसी भी अनादि काल से हमारे परिणामों में रही हो दुख रूपी पर्याय, लेकिन आत्मा कभी भी उन रागादिक रूप परिणमन करता भी नहीं है। कब? जब दुख की पर्याय, राग की पर्याय संसार अवस्था हो रही है तब। उस समय भी आत्मा का काल शुद्ध है। हाँ बिल्कुल शुद्ध है, परम शुद्ध है भगवान। स्पर्श नहीं कर रहा है, यही तो उसकी शुद्धता है। अपने स्वभाव को कभी छोड़ ही नहीं सकता, छोड़ेगा नहीं। ऐसी चेतन चमत्कार वस्तु देव देवन में विराजमान है। हम सुखी होने के लिए निरंतर परद्रव्यों की संयोगों को इकट्ठा किया करते हैं। कभी हमने विचार भी ना किया कि भाई साहब सुख तो हमारे घर में ही पड़ा हुआ था। मैं स्वयं सुख स्वरूप आनंद स्वरूप हूँ। दिया तले अंधेरा हो रहा है भगवान। सच्चा ज्ञान नहीं कर रहे हैं, अपने ज्ञान के नेत्र नहीं खोल रहे हैं। अनादि काल से बैरमुखी होकर स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाएगा। मिला भगवान तुम्हें? मैं आज तक बताओ, थोड़ा शांति से बैठ जाओ, विचार करो। कब से हो? अरे भगवान कब से हो? चुल्लम महाराज जी, अपने अंदर की पहचान ना होने से हाँ बाहर में भटक रहे, बाहर में उपयोग लगाए हुए भगवान है। स्पर्श इंद्रिय के विविध प्रकार के कितने संयोग इकट्ठे करता है भगवान, बोलो। और फिर भी ये रूखा का रूखा बना रहता है। क्या? फिर भी ये दुखी बना रहता है। वो इच्छाओं का अभाव तो वस्तु स्वरूप को जानने पर हो जाता है। इच्छा जब तक है तब तक यह जीव दुखी है, और इच्छा का अभाव वस्तु स्वरूप को जानने पर उनका अभाव हो जाता है। क्या भगवान? अब ये हमें धर्म ही नहीं लगता है। हमें तो ये लगता है भगवान की पूजा कर लो प्रभु, भगवान की भक्ति कर लो। भगवान ने कभी भी
अपने भक्तों को कभी भी पराधीनता की शिक्षा नहीं दी है। उसे भगवान कहते ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो मैं अपनी आत्मा को जानकर सुखी हो गया हूँ, तुम भी अपनी आत्मा को जानो तो पर्याय में सुखी हो जाओ। ये काम करो। ये स्वाधीनता रूपी धर्म है। पराधीनता कभी भी जो है, पराधीनता दुख रूप है, स्वाधीनता ही सुख स्वरूप है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवालय में विराजमान, शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जिसका कभी अभाव होता नहीं है और कभी अभाव होगा नहीं। हमने अनादि काल से अभाव में ही जिंदगी जी रही है। कब से? सद्भाव में कभी भी अपन जिंदगी जिया ही नहीं है। क्या अभाव में जिंदगी जी रहे हो? देखो, अभाव में जिंदगी हमारी चली जा रही है। भगवान आत्मा हर समय मौजूद है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अरूपी है, परद्रव्य से भिन्न है। ये चमत्कार है भगवान। अब यहाँ कहते हैं कि 2 बार जो शुद्ध लिया है उसकी बात भी करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से सारी चर्चाएं अपन सामने करते हैं। सदा शुद्ध शुद्ध, ये मूल जो है कलश में ये बात आई है। कल आपने पूछा भी था प्रश्न कि एक शुद्ध तो हो गया परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न। परद्रव्य से भिन्न का मतलब क्या है? शरीर रागादि ये सब परद्रव्य है। और अपने भावों से अभिन्न, अपने भावों से अभिन्न का मतलब अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से वह वस्तु अभिन्न है। ऐसी जगत की सारी वस्तुएं हैं। केवल जीव द्रव्य ही नहीं है, पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य पर भावों से, परद्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से, अपनी गुणों से, शक्तियों से अभिन्न है। धर्म द्रव्य भी परद्रव्य से भिन्न है और अपने गुणों शक्तियों से अभिन्न है। अधर्म द्रव्य भी परद्रव्य से भिन्न है और अपने यानी गुण शक्तियों से अभिन्न है। जगत की सारी वस्तुएं है भाई साहब परद्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से, अपने गुण यानी शक्तियों से अभिन्न है। तीनों काल, यह द्रव्य की शुद्धता तीनों काल है। क्या भगवान कितना गजब है। प्रत्येक द्रव्य का परिणाम भी स्वतंत्र है और शक्तियां भी कैसा में अपने अपने स्वभाव को कभी छोड़ती नहीं है। क्या भगवान परद्रव्य से भिन्न और अपने गुणों से अभिन्न। भावों का मतलब गुण लेना, भावों का मतलब अपनी शक्तियां लेना, अपना स्वभाव लेना। अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है और परद्रव्य को ग्रहण करता नहीं है। लौकिक में भी कहावत है ना, नीम न मीठे हो खा गुण घीसे। जिसका जो स्वभाव होता है उसका स्वभाव कभी छूटता नहीं है। छूटता नहीं। समझ गए ना भैया? ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने वाला है। शरीर की क्रिया मैं कर सकता नहीं हूँ, है भगवान। आत्मा शरीर की क्रिया कर नहीं सकता है। कर्तव्य का भार कितना लिए और दुनिया भर का भार इतना लेके बैठा हुआ है कि पूछो मत भगवान। इसीलिए तो यार है महान मूर्खता है, महान मूर्खता है भगवान। ज्ञानी कहते हैं तुम राग भी नहीं कर सकते हो शरीर की क्रिया, तो बहुत दूर की बात है भगवान। पर हम कभी विचार तक नहीं करते हैं। श्रीमद रायचंद जी तो कहते हैं कि सड़े हुए तिनके के 2 टुकड़े नहीं कर सकते। आत्मा राग भी नहीं कर सकता है भगवान। क्यों करे? वो तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है ना। कर सकते हो तो जो मुझे बता के बता दो। पहले जो आपके पर्याय में आत्मा में जो रागादिक परिणाम हुए थे 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आए भाई साहब, उनको दोबारा करके बता दो ना भगवान। नहीं कर सकता है। कर्तव्य का भार कितना है। बोलो क्या है वस्तु स्वरूप, क्या है भगवान? आत्मा शरीर की क्रिया नहीं कर सकता है, आत्मा राग की क्रिया नहीं कर सकता है। वह तो चैतन्य, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोयम व्यवहारम। तेरा ये मोह है कि मैं राग कर सकता हूँ।
ये तेरा मोह बोलता है भगवान मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूँ, मैं परद्रव्य का कर सकता हूँ, तेरा मोह है। सही बात। तू तो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी भगवान आत्मा है, सिद्ध भगवान जैसा है। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा में है उतनी की उतनी शक्तियां प्रत्येक संसारी जीवों की आत्मा में विद्यमान है। थोड़ा सा भी अंतर नहीं है भगवान। समझ में आए भैया? चैतन्य वस्तु भगवान स्वरूप है, कारण परमात्मा स्वरूप है। ये जगत को ये बातें सुनने को ना मिलती प्रभु। ये अपना आपका सबका महान सौभाग्य है कि माँ ये जनवाणी माता अरिहंत परमात्मा की वाणी जो आज हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जो हमें सुनने को मिल रही है, तर्क से, युक्ति से, न्याय से, लॉजिक से समझाती है माँ। और तुम्हें हमारा सबका कर्तव्य है कि हम उसका निर्णय कर लें भगवान, कि मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अभी तो निर्णय जो करेगा वैसा उसी चैतन्य वस्तु की प्राप्ति होगी, है जो विचार करेगा। इसीलिए संगीत पंचेंद्रिय जीवों को ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। असंज्ञोता के सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्यों नहीं होता, मुझे बताओ। अरे जीव तो वे भी है ना, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी वे भी जीव है ना। उनको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? इसका विचार करने की शक्ति, क्योंकि उनके पास में मन नहीं है, हित हित का विचार नहीं कर सकती है। इसीलिए वे है तो भगवान जैसे ही, लेकिन वे अपनी पर्याय में है भगवान निर्मल दशा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक संगी पंचेंद्रिय जीव ही अगर पुरुषार्थ सही दिशा में करे तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जैसी निर्मल पर्यायों को प्रकट कर सकता है। वो फैसिलिटी सबको मिली है। चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है भगवान। त्रियंच गति के जीव भी अपनी आत्मा का अनुभव कर लेती है। अरे नार की जीव भी बाहर में कितनी महान प्रतिकूलता है, वह जीव भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। और हम कहें कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भैया बहुत कठिन है, आत्मा की अनुभूति करना बहुत ही कठिन है। तुम गलत मार्ग पे चले गए प्रभु, जितने गलत मार्ग पे जा रहे हो उतने तुम्हें वापस आना पड़ेगा। आत्मा की अनुभूति तो है, अरे कैसे छोड़ेगा भगवान, है भले ही हमने दृष्टि में अपने आत्मा को छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आत्म वस्तु तो हर समय जानने में आ ही रही है भैया। आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। इसको जाना उसको जाना इससे कुछ संबंध नहीं, सदा जानता रहता है तुम, इसीलिए तो आत्मा है भैया। इसको जाना उसको जाना इससे कुछ संबंध नहीं, तू सदा जानता रहता है, इसीलिए तो आत्मा है तू। अपने आप को शरीर रूप से ना देख, अपने आप को रागादिक रूपी परिणति से भी ना देख। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसे अपनी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना। वह चैतन्य वस्तु सदा शुद्ध रूप से विद्यमान है, उसमें अशुद्धता कभी होती ही नहीं है। तो यहाँ शुद्ध सब नहीं आएगी तो भाई साहब यही पड़ा रहेगा। कौन लाएगा? तो स्वयं को ही लाने पड़ेगी। क्या भगवान स्वयं की महिमा ना करके परद्रव्यों की महिमा में रुक गया है। यही तो पागलपन है इसका। दिव्य ध्वनि में आत्मा की महिमा गाई गई है, भैया वो परद्रव्य की महिमा करता है। दिव्य ध्वनि के गीत है भगवान कहते हैं सदा शुद्ध शुद्ध, दो बार लिया है ना, तो द्रव्य से भी शुद्ध है और पर्याय से भी शुद्ध है। ये तो गजब हो गया भगवान, द्रव्य से भी शुद्ध है और पर्याय से भी शुद्ध है। कौन? समस्त संसारी जीव। भगवान गजब हो गया, एक ऐसी बातें करते हो भगवान। है द्रव्य से भी शुद्ध है और पर्याय से भी शुद्ध है, तो फिर हमें फिर करना क्या रहा?
ध्यान से सुनो भगवान, पर्याय से शुद्धता का मतलब क्या? कारण शुद्ध पर्याय, उसकी तीनों काल शुद्ध है। उस पर्याय का नाम पर्याय की शुद्धता है। क्या? वह उत्पाद व्यय वाली पर्याय ना लेना। एक आत्मा के साथ में जो रहने वाली कारण शुद्ध पर्याय है, वह तीनों काल शुद्ध है। द्रव्य भी शुद्ध, उसके अंदर रहने वाले उसके गुण भी शुद्ध, और उसके साथ में भाई साहब सदा काल रहने वाली एक कारण शुद्ध पर्याय है, वह भी शुद्ध है। उस पर्याय से शुद्धता का मतलब ये है क्या भगवान? उत्पाद व्यय की शुद्धता की बात नहीं कर रहे हैं। जब सुनी नहीं है भाई साहब, क्या सब ग्रंथों में लिखा पड़ी है, नियम सार में तो यहाँ से चालू होती। देखो यहाँ कुछ गुरुदेव श्री समझाते हैं, 2 बार शुद्ध लिया है, द्रव्य से भी शुद्ध और पर्याय से भी शुद्ध। उसकी पर्याय शुद्ध है, मतलब कारण पर्याय। कौन सी पर्याय? शुल्लक महाराज जी कौन सी पर्याय की बात करी? जो पंचम परम पारणामिक भाव के साथ में रहने वाली, सदा काल अपने द्रव्य के साथ में रहती है, वो पर्याय शुद्ध है। क्या भगवान? उत्पाद व्यय वाली पर्याय की बात नहीं है, है? वहीं से चालू होती है, नियम सार में बहुत दी गई है। कारण शुद्ध पर्याय हुआ। 2 बार शुद्ध कहने का मतलब ये है कि वह चैतन्य वस्तु द्रव्य से भी शुद्ध है और पर्याय से भी शुद्ध है, का मतलब कारण शुद्ध पर्याय उसकी शुद्ध है। भगवान जो अपने स्वभाव को कभी छोड़ती नहीं है, अपने द्रव्य को कभी छोड़ती नहीं, ऐसी एक पर्याय, एक रूप रहने वाली पर्याय। ये विषम वाली पर्याय नहीं, उत्पाद व्यय वाली पर्याय की बात नहीं है। उस पर्याय की शुद्धता को बताया जा रहा है। दूसरे नंबर पर जो शुद्ध शब्द लिया गया है, वह कारण शुद्ध पर्याय के लिए जाता है। चर्चा थोड़ी सूक्ष्म हो जाती भगवान, इसीलिए कारण शुद्ध पर्याय की ज्यादा चर्चा करते नहीं है। आप हाँ, आत्मा अरूपी है ना भगवान, अरूपी है ना। चैतन्य वस्तु इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है ना भगवान। क्या सूक्ष्म इसीलिए है कि भाई साहब आत्मा वस्तु अरूपी है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, इसीलिए वह सूक्ष्म सा है। क्या भगवान? तो शुद्ध शुद्ध कहने का मतलब क्या समझे? यह जो कलश में लिया गया उसका मतलब ये है कि द्रव्य रूप से तो आत्मा शुद्ध है ही, पर द्रव्य प्रभाव और पर्याय का वह अवलंबन आश्रय नहीं लेता है, इसीलिए द्रव्य शुद्ध है। और उसके साथ में रहने वाली पंचम परम पारणामिक भाव रूप से पूजित जो पर्याय है, उसको कारण शुद्ध पर्याय नियम सार की गाथाओं में बताया गया है। उस पर्याय की शुद्धता की बात है। यहाँ उत्पाद व्यय वाली पर्याय की शुद्धता की बात नहीं है। संसार अवस्था में उत्पाद व्यय वाली पर्याय शुद्ध नहीं है। वह तो जब अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करती है, तब उत्पाद व्यय की पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो शुद्धता का जानता है कि मैं चैतन्य वस्तु हूँ, पर द्रव्य प्रभाव से भिन्न हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, तब उसकी पर्याय में उत्पाद व्यय वाली पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। आत्मा का सेवन करने पर उत्पाद व्यय की पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय कहती है भगवान। वो उत्पाद व्यय वाली है, उस पर्याय की बात नहीं है, पहले से ही शुद्ध है। क्या? द्रव्य पहले से ही शुद्ध है, द्रव्य के अनंत गुण शुद्ध है, और द्रव्य की एक एक समय की जो पर्याय कारण शुद्ध पर्याय हर समय विद्यमान वस्तु पर्याय, वह भी शुद्ध है। क्या भगवान? देखो आत्मा अनंत है। किसी को प्रश्न हो सकता है हाँ, कि आत्मा का सेवन कैसे करें हम? आत्मा तो दिखाई देता नहीं है। अरे मैं आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार करना भगवान। सेवन क्या करना? उसका सेवन ज्ञान से सेवन करो, श्रद्धान से सेवन करो। अपने आप को मनुष्य शरीर रूप से ना देखो।
मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ये स्वीकृति का नाम ही भाई साहब जानना है। आत्मा का सेवन करना। यही आत्मा का सेवन है, श्रद्धा से होता है, ज्ञान से होता है और चारित्र से यही आत्मा का सेवन होता है। 17वें 18वें नंबर की गाथा पढ़ लेना भगवान। ज्ञान चरित्र। हाँ 17वें 18वें नंबर की गाथा समय सार जी की पढ़ लेना। जीवराज को पहले है लिखा है कि नहीं लिखा? सबसे पहले जो धनार्थी जीव है, जिन्हें धन की प्राप्ति करनी है, पहले राजा को जाने। क्या भगवान जाने? ये राजा ही क्या है। बात सुन रहा महाराज जी, पहले राजा को जाने। जिसे धन चाहिए इतना ज्ञान तो करना पड़ेगा, नहीं भिखारी के पास पहुंच जाएगा तो क्या धन मिलेगा? है वो तो खुद का इस समय बैठा हुआ है कि मेरे को पैसा मिल जाए। इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अगर तुझे पैसा चाहिए तो सबसे पहले राजा को जान। क्या तू राजा है? तो उसकी ऐसा ज्ञान श्रद्धान पक्का करोगे कि नहीं करोगे? अरे लौकिक में भी आंख का इलाज करने जाते हो, डॉक्टरों की दुकानें तो बहुत खुली पड़ी हुई हैं। अपना इलाज किसके पास करवाओगे भगवान? पहले जानोगे कि नहीं जानोगे? श्रद्धान करोगे कि वैसे ही अपने आंख का इलाज करवा लोगे तुम? हैं? लौकिक में तो बड़े चतुर हैं, लेकिन अपने आत्मा की ज्ञान नहीं होने से सारी तुम्हारी चतुराई सब बेकार है, सब संसार की है वो। क्या है? तो सेवन का मतलब ये है कि पहले उसको जाने। क्या कि ये राजा है, धनार्थी है, तो धन की प्राप्ति पर श्रद्धा और ज्ञान में, और फिर उस राजा की सेवा करेगा तो तुझे धन की प्राप्ति होगी। ऐसे ही सबसे पहले ऐसा ज्ञान कर कि मैं तो चैतन्य रूपी भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, त्रिलोकपति हूँ। अरे जिसके सेवन से अनंत सिद्ध परमात्मा सुखी है, जिसका सेवन करने से भगवान अनंत परमात्मा अनंत सुखी है, और जिसका सेवन साधु परमेष्ठी करते हैं, भाई साहब देवी सुख रूप उनकी पर्याय कर रही है भगवान। ऐसे राजा को जानो, ऐसी चैतन्य राजा दे देवल में विराजमान है, अरूपी है, पर द्रव्य पर भावों से भिन्न है, और अपने अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्यमान है। पहले सबसे पहले आत्मा का नक्की करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यही उसका सेवन है भगवान। अपने अस्तित्व की स्वीकृति करना, मैं तो जानने देखने वाली अरूपी चैतन्य वस्तु हूँ। ऐसी स्वीकृति का नाम ही वास्तव में उस आत्मा की सेवा है, वैसी आत्मा का सेवन है। और वह सेवन वैर मुक्ता से नहीं है, वह आत्म द्रव्य के अवलंबन पूर्वक हो रहा है, अंतर्मुक्ता से होता है। पर्याय ऐसी हो जाती है, मग्न हो जाती है, आनंदित हो जाती है भगवान अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को जानने से। है अनंत काल हो गया बैरमुखी हुए, पर्याय में दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण है भगवान। ऐसे जानना कि मैं चैतन्य तत्व हूँ, अरूपी हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, मैं शरीर में नहीं हूँ। शरीर ये तो जो है क्षण भंगुर तत्व है, पुद्गल है भगवान। ऐसे अपनी आत्मा को जानो, और जानने के लिए क्या करना, जानने वाले तो तुम वही हो। ऐसी स्वीकृति करो कि हाँ वैसा बिल्कुल सही बात है, इसमें कहाँ दिक्कत है, इसमें लॉजिक न्याय सब लगा लीजिए आप। है प्रभु ने जो बात बताई है आज हमारे ज्ञान में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से समझ में आ रही है। आचार्य कुनकुन देव ने समय सार के 5वें नंबर की गाथा में भी यह बात हमको समझाई कि मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है। आत्मा में रहने वाली अनंत शक्तियां वह आत्मा का वैभव है। आत्मा में रहने वाली जो अनंत शक्तियां हैं, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभु शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वसिक शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों में भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है।
क्या भगवान, उसको पर्याय में प्रकट करना है, वही उसकी वैभव की प्रकटता है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सब कीती है। क्या भगवान यही है सुखी होने का समझ मार्ग। में आया? आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है, तो कहती आगम की अभ्यास से। कैसे? आगम सबसे पहले आगम की अभ्यास से, क्योंकि आगम ही तो बताता है कि तुम आत्मा हो, तुम्हें कहा बता है? कौन समझाएगा तुम्हें? अरे बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप ही उसको समझाती कि बेटी ऐसे चलना है, ऐसे रहना, इन लोगों के साथ में रहना, गंदे लोगों के साथ में ना रहना। ये कौन समझाता है? कौन चलाता है? उंगली पकड़ के कौन चलाता है भैया? पहले जिनवाणी माता है। हाँ, ये जिनवाणी माता आगम को छोड़े बिना, जिनवाणी को छोड़े बिना भाई साहब किसी को अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। समझ में आ लिया? ऐसी चैतन्य वस्तु है। तो कहती है आचार्य कुंदकुंद देव, मेरे निज वैभव का, मेरी अनंत शक्तियों की प्रकटता कैसे हुई है, तो कहते हैं आगम के अभ्यास से। कैसे? आगम के अभ्यास। पहले नंबर दिया आगम के अभ्यास से। जिनवाणी में जो आत्मा का स्वरूप बताया गया है, उसको हमने तर्क से, युक्ति से, न्याय से, अपनी वर्तमान ज्ञान की कसौटी पे कसा है। वही बताने वाली है। बाहरी कोई भी शास्त्र, कोई भी पुस्तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं करा सकती है, क्योंकि वह सर्वज्ञ के द्वारा कही हुई बातें नहीं है उसमें। एक जिनेन्द्र देव परमात्मा की कही हुई बातें हैं, वो उस ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। तो आगम के अभ्यास से बारंबार 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 करत करत हो अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पर सिर पर पड़े निशान। तो आगम के अभ्यास से और युक्ति के अवलंबन से। क्या भैया? युक्ति लगाइए। भगवान बता रहे ये बात ऐसी है कि नहीं है? हमारे आचार्य भगवंत हमको समझाती है बारंबार, उसमें युक्ति लगाइए, न्याय लगाइए आप उसमें। ये सब काम शुद्ध ज्ञान की पर्याय में होता है, और हम शुद्ध ज्ञान को कहाँ लगा रहे? भगवान लगाना था किधर और लगा किधर रहे हैं? रुपया पैसा विषय भोगों में लगा रहे। इसीलिए कहता मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई तो अनंत काल सिद्ध परमात्मा बन के खाएगा। यहाँ लगाना अपने शुद्ध ज्ञान को। आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से। क्या भगवान है? ये जिनवाणी माता दर्पण है, इसमें अपना चेहरा देख लो। किसी से पूछने की बात नहीं है कि मुझे आत्मा का अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ। ऐसे दूसरे 6 नंबर की गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव ने, टीकाकार आचार्य मुरचंद देव ने ये बात भी कही है कि मुझे आत्मा का अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। क्या भगवान? पर वो अपर गुरु की बात आई है। हाँ, पर अपर गुरु में क्या क्या है लेना है? पर अपर पर बने परमात्मा है, और गणधर देव आदि अपर मुनराज। आचार्य भगवान पर अपर गुरु के उपदेश थे। परमात्मा भी यही बात कहते हैं, और यही बात जो है हमारे गुरु गणधर देव आदि भी और आचार्य भगवान यही बात बताते हैं। पर अपर गुरु में ये लेना, पर परमात्मा, पर में पर परमात्मा, अरियत परमात्मा, वो परम गुरु में आएंगे। परम गुरु में आएंगे, और अपर में गणधर देव आगे जो क्या भगवान? परंपरा आचार्य भगवंत आ जाएंगे। ये भी कायसम यही बात कहती है, उनका ही ये उपदेश है। किसी अरे गहरे नत्थु कहने का नहीं है। और मैंने स्वयं स्वानुभव के द्वारा, या भगवान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जो निर्णय किया गया है, वास्तव में मैं आत्मा ही हूँ। ऐसी जहाँ पर्याय में स्वीकृति हो जाती है, फिर द्रव्य के अंदर रहने वाली जो अनंत शक्तियाँ हैं, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है, उसे भगवान धर्म कहती है। फिर आपको कौन हिला सकता है बताओ?
इतना ज्ञान की पर्याय में निर्णय चल रहा है, आपको फिर कौन हिला सकता है? तो तभी तो देखो हमारे मुनराज के ऊपर, ज्ञानियों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं, पर वे कभी भी काय समय क्रोधाधिक रूप परिणमन करते ही नहीं है। समझ गए आप? ऐसा ज्ञान की पर्याय में निर्णय हो जाता है भगवान है। तो कहते हैं सदा शुद्ध शुद्ध, 2 बार लिया है, द्रव्य से भी शुद्ध है और पर्याय से भी शुद्ध है। उसकी पर्याय शुद्ध है। चेतन द्रव्य की पर्याय शुद्धता का मतलब क्या है? कारण शुद्ध पर्याय ले लेना। जो कलश में जो 2 बार शुद्ध लिया गया है, एक तो द्रव्य की अपेक्षा से शुद्धपना बताया गया है और एक पर्याय की अपेक्षा शुद्धपना यानी कारण शुद्ध पर्याय। अनंत चतुष्टय के साथ में रहने वाली एक रूप पर्याय व कारण शुद्ध पर्याय है। ये उत्पाद व्यय वाली इस पर्याय को नहीं लेना है। क्या भगवान? उस पर्याय की शुद्धता की बात नहीं है। वो पर्याय की शुद्धता उत्पाद व्यय वाली तो जब यह अपने आत्मा को इस प्रकार से स्वीकार करेगा तब उसकी पर्याय में वह उत्पाद व्यय वाली पर्याय में निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होगी। वह शुद्धता की बात यहाँ नहीं है। क्या कहते हैं? वह शुद्ध है ऐसा यह प्रत्यक्ष चैतन्य चमत्कार तत्व है। चैतन्य चमत्कार मात्र अर्थात जिसका एक समय उसमें जाने, एक चैतन्य चमत्कार मात्र, मात्र का ना एक। जगत में अगर कोई चमत्कारी वस्तु है तो तेरा आत्मा है, दूसरी कोई चमत्कारी वस्तु है नहीं। मात्र कह के एक आत्मा को ही चमत्कारिक बताया गया है। क्या भगवान? एक मात्र का है ना सुल्लभ महाराज जी। जगत में अगर कोई चमत्कारी वस्तु है तो चैतन्य आत्मा ही चमत्कारिक वस्तु है। दूसरी जगत में कोई चमत्कारी वस्तु है ही नहीं है। जिस बस अपने आप को स्वीकार करो भगवान। करने धरने का कोई काम नहीं है महाराज। ये तो भगवान की भाषा है। क्या मैं तो चैतन्य चमत्कार रूप से विद्वान वस्तु हूँ। न मेरा जन्म होता है न मेरा कभी मरण होता है। ऐसे आनंद लूटो बस, घर बैठे आनंद लूटो प्रभु। है कि मात्र प्रतीति अनुभव स्थिरता से सिद्ध होना है बस। है कि कहते चैतन्य चमत्कार मात्र था जिसका इस समय एक उसमें जाने 3 काल और 3 लोग ऐसे चैतन्य चमत्कार भगवान है। लाना नहीं है। आप स्वयं भगवान हो, आत्मा हो, चैतन्य चमत्कार रूप से विद्यमान हो। वह वस्तु अंदर ऐसी है। क्या भगवान? मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय था। ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी सामने सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव कहता है, ओ प्रभु मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं ऐसी चमत्कार वस्तु हूँ, आनंद स्वरूप वस्तु हूँ। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। अनंत शक्तियों के भंडार वाला मैं भगवान आत्मा हूँ। मुझे तो इन बातों की खबर नहीं है। बाहरी पात्रता है अपने अस्तित्व को स्वीकार करना। अब खबर हो गई तो वे आनंद में झूलते हैं। जिन्हें खबर है वे आनंद में झूलते हैं। जिन्हें खबर नहीं है तो पंचेंद्रिय के विषयों में ढूंढ रहे हैं। मिल जाए सो स्पर्श इंद्री से मिल जाए, रसना इंद्री से मिल जाए। 24 घंटा भोजन के बारे में सोचा करते हैं कि भाई साहब क्या खा लूं, क्या बना लूं। अरे पामर, तू परमात्मा है, पामर नहीं है। इंद्रियों की गुलामी छोड़ दे। मैं तो चैतन्य चमत्कार रूप से विद्वान वस्तु हूँ। तीनों काल आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसे अपने अस्तित्व को स्वीकार करना भाई साहब। अरे बच्चा, गाय का बच्चा होता है, उल के अपनी माँ के पास दूध पीने जाता है। ऐसी तेरी पर्याय में उछाला मानना चाहिए कि मैं चैतन्य वस्तु हूँ। मैं शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। अनंत काल हो गया है, पर्याय ने अपने गाय प्रभु परमात्मा के प्रति उछाला ना मारा है। कहती है जिसका समय एक उसमें जाने
तीन काल तीन लोग ऐसी चैतन्य चमत्कार भगवान है, विद्यमान वस्तु है। वह वस्तु अंदर ऐसी है। कहाँ है भगवान? अपने अंदर है। अरे तू स्वयं भगवान आत्मा है, बाहर में ना देख। अरे जहाँ पड़ा हुआ है वहां देखेगा तो वस्तु मिलेगी ना प्रभु। हम सुखी होने के लिए बारी बार भटकते रहती है तो कभी सुख मिलता नहीं है, क्योंकि वहां बाहर में तुम्हारा सुख नहीं है भगवान। भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। क्यों नहीं मिली भगवान? क्योंकि सुख के लिए तू बार बार भटका करता है। मुझे रुपया पैसा से सुख मिल जाएगा, मुझे स्त्री से सुख मिल जाएगा, मुझे बच्चे सुख करेंगे। ये तेरी मान्यता झूठी है भगवान। अंदर भगवान आत्मा सुख स्वरूप विद्यमान है। आत्म वस्तु तीनों काल विद्यमान सुख स्वरूप है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा। बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मन हो जाइए। चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, पर द्रव्य प्रभाव से भिन्न है। अंदर भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है। तो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसका अवलंबन तो कर। कहते हैं वस्तु अंदर ऐसी है, चैतन्य चमत्कार इतने क्षेत्र में रही है, अपने असंख्यात प्रदेश में रहती है, परंतु उसका ज्ञान तीन काल तीन लोग को जानता है। वह भी उसे स्पर्श किए बिना, परद्रव्य को स्पर्श किए बिना भगवान अचिंत महिमा, ऐसी ताकत वाला तत्व है। ऐसा भगवान आत्मा तू है, कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी हमारी बात है भगवान। जैसे कल कहा था, उदाहरण दृष्टांत में दिया था कि जैसे तीली में पूरे विश्व को जनाने की ताकत शक्ति है कि नहीं है? बोलो भगवान। अरे बोलो। उस तीली में थोड़ा सा रोगन जो काला काला सा दिखता है, उसमें इतनी ताकत इतनी शक्ति है कि पूरे विश्व को वह नाश को प्राप्त करा दे। ऐसी उस तीली की छोटी सी तीली में है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ऐसा इतना छोटा होने पर भी इतना मोटा इतनी शक्ति वाला है कि भाई साहब पूरे विश्व को जाने और बिना स्पर्श किए ऐसी चैतन्य शक्ति, ऐसा अचिंत महिमा में अचिंत शक्ति वाला भगवान आत्मा अचिंत शक्ति स्वयं असंख्यात प्रदेश में रहता है। और रहते हुए अपने ही असंख्यात प्रदेशों में रह के सबको जाने ऐसी सर्वगत आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा है, जिसको हमने कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं। इसीलिए जन्म मरण का ये चक्कर हमारा चल रहा है। जिन्हें जन्म मरण का वाप करना हो, वो अपने चैतन्य वस्तु को जिन्हें अपने दुख रूपी पर्याय का वाप करना हो, उन्हें अपने सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा को जानना चाहिए। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जिन्हें हमें समय निकाल के हमारे लिए उपयोगी चीजें है, जो जानना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र।
बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय।